तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि रश्मि ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, पर हम दोनों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। ना हमारे पास फोन था ना उसके पास फोन था, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने अपना खुफिया दिमाग चलाया और एक ऐसा तरीका निकाला बात करने का जिस तरीके को उस टाइम के सारे प्यार करने वाले यूज करते थे। जैसे ही शाम के 5 बजते थे मैं अपनी छत पे पढ़ाई करने के लिए चढ़ जाता था। मेरे घर में और उसके घर में एक गली का फासला था बस। मुझे छत पर देखकर वो भी अपनी छत पर आ जाती थी, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बोलकर बात नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर बोल के बात करते तो हमारे घर वाले सुन सकते थे। तो मुझे उससे जो भी बोलना होता था मैं अपनी कॉपी में लिख देता था, उसके बाद पेज फाड़कर फोल्ड करके उसकी तरफ फेंक देता था। अब उसे जो भी बोलना होता था वो भी अपनी कॉपी में लिख देती थी और पेज फाड़कर मेरी तरफ फेंक देती थी। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमारी बातों के लिए हमारी कॉपी के 10-20 पेज डेली खराब हो जाते थे। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। कभी कभार हम दोनों गली में मिल भी लिया करते थे, लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन जो हमें पूरी तरह तोड़ के रख देता है। वो भी 10th पास हो जाती है, मैं भी 10th पास हो जाता हूँ, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे पढ़ाई करने के लिए उसकी बुआ के घर भेज देते हैं। उसने अपने मम्मी पापा को बहुत मनाया कि मुझे दूर पढ़ने नहीं जाना है, मुझे यहीं पढ़ाई करना है, पर शायद उसके मम्मी पापा को हम दोनों के बारे में पता चल चुका था और इसीलिए उन्होंने उसको पढ़ाई करने के लिए बुआ के घर भेजा था। मैं अब भी डेली छत पे जाया करता था और उसकी छत की तरफ देखकर घंटों रोया करता था। आखिर मैं कर भी क्या सकता था? एक 16 साल का लड़का जो अपने मम्मी पापा के बिना कहीं भी ना गया हो, आखिर वो क्या ही कर सकता है। लेकिन फिर एक दिन उससे मिलने के लिए मैं अपने घर पे बिना बताए अपने घर से भाग जाता हूँ और फिर जो होता है